Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. टॉपिक हमारा थर्ड ईयर का जो कंटिन्यू है वो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, फर्स्टली जो इसमें पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में वो है मैकडोगल्स थ्योरी। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। ठीक है, पिक्चर जो थी वो पीडीएफ में मेरे से मिस हो गई है। चलिए मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैकडोगल्स थ्योरी क्या है, मैकडोगल का नज़रिया क्या है। मैकडोगल ने जिबिल्लत को अपने नज़रियात का मरकज़ बनाया। सेंट्रल पॉइंट उसका क्या था, इंस्टिंक्ट था। किसका, मैकडोगल का। इसने मुहर्रिक के बारे में भी क्या किया, जिबिल्ली नज़रिया ही पेश किया। इसका कहना है कि ऑल बिहेवियर इज़ एनर्जाइज्ड बाय ड्राइव्स, यानी हर किरदार जो है वो ड्राइव्स की वजह से एनर्जाइज्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी किरदार की तवानाई पैदा होती है। हर किरदार अंगेज़श के बायस पैदा होता है। इसने मुहर्रिक और अंगेज़श का लफ्ज़ मुतरादफ मानों में इस्तेमाल किया। 1932 में मैकडोगल ने मुहर्रकात के मुताले का तस्वुर पेश किया। इसने मुख्तलिफ मौक़ा पर जानवरों के किरदार का मुताला किया और नतीजा अख़ज़ किया कि हर किरदारी नमूने की तह में ड्राइव मौजूद होती है और अंगेज़श क्या होती है, किरदार अदा करने की तवानाई पैदा करती है। क्लियर। मैकडोगल के मुताबिक उज़विया के ज़ाहरी किरदार से अंगेज़श की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, इसी नज़रियात को बुनियाद बनाकर हुल ने अपना ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो था वो पेश किया था। क्लियर, ये था इसका फर्स्ट मोटिवेशन थ्योरी। नेक्स्ट है मॉर्गन्स थ्योरी। क्या है, मॉर्गन ने 1943 में मुहर्रकात की दर्जाबंदी की जो मौजूदा दौर की दर्जाबंदी से कदरे मुख्तलिफ है। ठीक है, अब इसने भी जो है वो मुहर्रकात के लिए ड्राइव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसने भी ड्राइव्स की टू टाइप्स एक्सप्लेन की हैं, एक है प्राइमरी ड्राइव्स, दूसरी है सेकेंडरी ड्राइव्स। प्राइमरी ड्राइव्स क्या होती हैं, बेसिक नीड्स की तस्कीन की जाती है। प्राइमरी मुहर्रकात से मुराद वो मुहर्रकात हैं जो उज़विया की बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन करते हैं। प्राइमरी मुहर्रकात को मॉर्गन ने मज़ीद दो ग्रोह में बांट दिया, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाता है और जनरल ड्राइव्स आ जाता है। फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स क्या होता है, ऐसी ज़रूरियात जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स हैं। जनरल ड्राइव्स क्या होती हैं, ऐसी ज़रूरियात हैं जो कदरे वुसअत के हामिल हैं। इनकी तस्कीन किसी एक शय से मखसूस नहीं होती, मसलन वाबस्तगी, खौफ, तजस्सुस, खोज वगैरह। ये सब क्या है, जनरल ड्राइव्स, एवरीथिंग। ठीक है, जिसकी कोई ना कोई ज़रूरियात हम पूरी करते ही रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, अमूमी ज़रूरियात, इसको जनरल ड्राइव्स कहा जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी ड्राइव्स। क्या होता है, सेकेंडरी ड्राइव्स कहा जाता है ऐसी ज़रूरियात जो समाजी होती हैं और फ़र्द इन्हें माशरे में रहकर सीखता है। ये सोसाइटी से सीखी जाती हैं, इसे लर्नड कहा जाता है। ये बाय बर्थ और इंस्टिक्चुअल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क एल हुल। हुल ने अपने साथी केंथ और स्पेंस के साथ मिलकर 1943 में अपना नज़रिया वाज़िया किया। इसका कहना था कि मुहर्रकात जो है, मुहर्रिक से मुराद वो किरदार है जो उज़विया अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए अंजाम देता है। ठीक है, कौन सा किरदार है जो उज़विया अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए अंजाम देता है, यानी उज़विया की ज़रूरत से क्या होता है, ड्राइव पैदा होती है और जब उज़विया इसकी तस्कीन कर लेता है तो नीड जो होती है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ड्राइव भी कमी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भूख लगने की सूरत में खाने की ड्राइव में इजाफा होता है और खाना खाने से क्या होता है, ड्राइव कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्राइव रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ड्राइव क्या होती है, नीड क्या होती है और ड्राइव रिडक्शन क्या होता है। क्लियर, जब भूख लगती है तो ड्राइव में इजाफा होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, भूख में कमी हो जाती है, तो इसके साथ ही ड्राइव में भी कमी आ जाती है। फिर से क्या कहा जाता है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके लिए, ड्राइव रिडक्शन। क्लियर, अब हम बात करते हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स, SOR क्या होता है। हुल ने अपने नज़रिए की बदौलत करदारियत के लंबरदार वाटसन जैसे इंतहा पसंद के नज़रिया मुहीज और रद्दअमल में तरमीम की, चेंजिंग की। वाटसन का इसरार था कि मुहीज जो है, अमोजिश मुहीज और रद्दअमल के बराह रास्त ताल्लुक से कायम होती है, यानी स्टिमुलस जो है, मुहीज जो है, जैसे ऑर्गेनिज़म है, अगर
मैं जो हूँ आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। इस टाइम मैं क्या हूँ, स्टिमुलस हूँ, आप लोग क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है। फिर जब आप इसका रिस्पॉन्स करते हैं कि समझ आई है नहीं आई है, क्या पॉइंट्स जो हैं वो आप क्लियर करना चाहते हैं, वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। इसको SOR कहा जाता है। पहले सिर्फ SR की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी और इसमें से ऑर्गेनिज्म निकाल दिया गया था। स्टिमुलस जो था वो सिर्फ अपनी बात पहुंचाता था और उसका रिस्पॉन्स आता था। अगर ऑर्गेनिज्म ही मौजूद नहीं होगा तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी में ओ को, ऑर्गेनिज्म को जो है वो इंक्लूड किया गया, इसलिए इसको SOR कहा जाने लगा। क्लियर। अब है होम्योस्टेसिस क्या होता है। हुल का अंगेजिश में कमी का नज़रिया कैनन के असूल तवाज़ुन से मिलता है, जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। यानी उज़विया अपनी तवाज़नी हालत बरकरार रखने की कोशिश में लगा रहता है। जब कोई मुहर्रिक या ज़रूरत बेदार होती है तो क्या होता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जब उज़वियाती ज़रूरत बहुत बढ़ जाए तो तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। इसलिए उज़विया दोबारा तवाज़नी हालत में आने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाए तो क्या होता है, कपकपाहट से, और अगर बढ़ जाए तो पसीने के खराज से जिस्म का दर्जा हरारत मोतदल करने की कोशिश की जाती है। ये क्या है, होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जाइज़र क्या होता है। हुल का कहना है कि अंगेजिश मुकम्मल तौर पर एनर्जाइज़र होती है, तवानाई बख्श होती है। यानी अंगेजिश के बेदार होते ही फ़र्द का किरदार क्या हो जाता है, मुतहरिक हो जाता है। इसका कहना है कि अंगेजिश सिर्फ अपने मुतलका किरदार में ही सरगर्मी पैदा नहीं करती, बल्कि क्या करती है, मजमूई तौर पर फ़र्द की किरदारी सरगर्मी को भी तेज़ कर देती है। इसके ख्याल में क्या है, भूखा फ़र्द जल्दी जल्दी काम करेगा, तेज़ दौड़ेगा, इसकी हरकत में चुस्ती आ जाएगी, क्योंकि भूख की अंगेजिश इसकी मजमूई सरगर्मी बढ़ा देती है, ठीक है। अब इसके जो है, इसने 4 स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नीड स्टेट क्या होता है, ज़रूरत की मौजूदगी। ड्राइव एक्टिविटी क्या होता है, अंगेजिशी अमल होता है। गोल सिचुएशन, गोल स्टिमुलेशन क्या होता है, मकसद तक रसाई यानी मकसद को हासिल करना। ड्राइव रिडक्शन जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब जो है हुल इसकी सादा अल्फाज में तशरीह करते हुए कहता है कि उज़विया में किसी चीज़ की कमी ज़रूरत बेदार करती है, नीड को बेदार करती है। ये ज़रूरत अंगेजिश को मुश्तिल करती है, ड्राइव को स्टिमुलेट करती है। यानी फ़र्द भूखा या प्यासा होगा तो क्या करेगा, खाने पीने की तरफ भागेगा। ये क्या होगा, ड्राइव एक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। ये अंगेजिशी अमल फ़र्द के लिए बाइस तस्कीन बन जाता है, तो फिर फ़र्द अपने मकसद तक रसाई हासिल कर लेता है। इसको गोल स्टिमुलेशन कहा जाता है। इसकी तस्कीन से क्या करता है, बायो फीडबैक के ज़रिए उज़विया को पैगाम मिल जाता है कि अंगेजिश में कमी आ गई है, जिससे ज़रूरत जो होती है, नीड जो होती है, वो मामूल पर आ जाती है और अंगेजिश में कमी का अमल मुकम्मल हो जाता है। इसको ड्राइव रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर। जो 4 स्टेप्स इसके एक्सप्लेन किए गए हैं उसको मैंने एक पैसेज में आपको डिफ़ाइन कर दिया कि नीड क्या होती है, ड्राइव एक्टिविटी क्या होती है, गोल स्टिमुलेशन क्या होता है, ड्राइव रिडक्शन क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट थेरी है मैस्लोस थेरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से बिलोंग करता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से कार्ल रोजर और मैस्लो जो कि इंसान के बारे में बात करते हैं कि इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, फ़र्द जो है, वो अपने हर मैटर में आज़ाद है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, मैस्लो इंसान पसंद नफ्सियात को तीसरी क़ुव्वत का नाम देता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है, थर्ड फोर्स है। फर्स्ट फोर्स साइकोएनालिसिस है और आई थिंक जो सेकंड है उसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है। सेकंड फोर्स इसकी बिहेवियरिज्म है और फर्स्ट फोर्स जो है वो साइकोएनालिसिस है। थर्ड फोर्स क्या है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ नीड्स की। मैस्लो ने एक्सप्लेन किया है हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। इसमें से फर्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती हैं। फिर सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये इसकी 5 स्टेजेस हैं हायरार्की ऑफ नीड्स की। फर्स्ट स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या होता है, उज़विया ज़रूरियात में भूख, प्यास, ऑक्सीजन, नींद, शदीद मौसम से बचाव और सेंसरी स्टिमुलेशन इसमें काबिल ज़िक्र है। इसको क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं प्राइमरी में। ये ज़रूरियात सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं
क्योंकि इनका ताल्लुक किससे होता है, उज़विया की बका से है, इसलिए इनकी तकमील फ़ौरी तौर पर की जाती है। अगर इसकी तस्कीन ना की जाए तो क्या होता है, ज़रूरत फ़र्द पर छा जाती है और बाकी तमाम ज़रूरियात जो होती हैं पस मंज़र में चली जाती हैं या फ़र्द इन्हें सानवी हैसियत दे देता है। यानी जो बेसिक नीड्स हैं फ़र्द इनको पूरा करने में लगा रहता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पस मंज़र में चली जाती हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं। सेफ्टी नीड्स कहा जाता है तहफ़्फ़ुज़ की एहतियाज, हयातियाती या उज़वियाती ज़रूरियात की तस्कीन के बाद तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत बेदार होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेफ्टी नीड्स। फ़र्द जो होता है तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शीर ख्वार से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको होती है। इन्फेंट यानी जो न्यू बच्चा पैदा होता है, बेबी होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट, उससे लेकर ओल्ड एज तक हर फ़र्द को सेफ्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ़र्द मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, माशी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बीमा पॉलिसियाँ ख़रीदता है, मुख्तलिफ़ स्कीमों में पैसा लगाता है ताकि इसकी ज़रूरत का पूरा किया जा सके, यानी हर चीज़ में वो सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सेल्फ एस्टीम नीड क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। सेल्फ एस्टीम पे पहले बात करते हैं। सेल्फ एस्टीम होता है जिसमें मोहब्बत और बस्तगी की ज़रूरत की तस्कीन होने पर इज़्ज़त नफ्स की ख्वाहिश उभरती है। इज़्ज़त नफ्स से मुराद है अपनी ज़ात की कदर पैदा करना ताकि दूसरों को भी इसकी अहमियत और कदर कीमत का अंदाज़ा हो। इसकी टू टाइप्स है, एक है सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और दूसरी सेल्फ़ एस्टीम होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहा जाता है ख़ुद इज़्ज़ती को, सेल्फ़ एस्टीम कहा जाता है ख़ुद इज़्ज़त अफजाई को। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, इसका ताल्लुक फ़र्द की अपनी ज़ात से होता है। अगर फ़र्द को इल्म हो कि वो किन सलाहियतों का मालिक है तो ये क्या है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। इसमें ख़ुद एतमादी, ख़ुद इन्हसारी, मजबूत असाब, मौजूद रवैये इसमें आ जाते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, जिसमें दूसरों की तरफ से इज़्ज़त मिलती है, वक़ार, कबूलियत, शोहरत वगैरह, ये सब क्या है, सेल्फ एस्टीम है। क्लियर। अब इसका जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है उसमें क्या है कि इंसान हर किसी से मोहब्बत चाहता है, वो बस्तगी चाहता है, उनके साथ दूसरों के साथ गर्म जोश ताल्लुकात रखना चाहता है। ठीक है, इसको लव एंड बिलोंगिंगनेस कहा जाता है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, फ़र्द चाहता है कि उसकी हर ज़रूरत की तस्कीन हो, तकमील हो। ठीक है, गोया जब फ़र्द की तमाम ज़रूरियात की तस्कीन हो जाती है तो ये मुहर्रिक बेदार हो जाता है। जब फ़र्द अपनी मख्फी इस्तेदाद को बरोए कार लाने की कोशिश करता है तो तहसील ज़ात या तकमील ज़ात का मुहर्रिक पैदा होता है और इसकी तस्कीन हो जाती है। तहसील ज़ात या तकमील ज़ात के मुहर्रिक की तस्कीन हो जाती है। तहसील ज़ात से मुराद है कि फ़र्द अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे। ये शख्सियत का वो बुलंद तरीन मुकाम है जिसे फ़र्द हासिल करना चाहता है, जो इसकी सलाहियतों की मेराज है। मैस्लो का कहना है कि फ़र्द जो बन सकता है इसे ज़रूर बनना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बात की है, मुहर्रकात को दो बुनियादी ग्रोहों में तकसीम किया है मैस्लो ने 1955 में। फर्स्टली जो इसके अंदर आता है डेफिशिएंसी मोटिव जिसे डी मोटिव कहा जाता है, सेकंड है ग्रोथ मोटिव जिसे जी मोटिव कहा जाता है। डी मोटिव्स क्या होते हैं, ऐसे मुहर्रकात इसमें शामिल है जिनकी कमी से फ़र्द बीमार पड़ जाता है। ठीक है, डी मोटिव्स में डेफिशिएंसी आ जाए, यानी डेफिशिएंसी मोटिव जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर कमी आ जाए तो क्या होता है, फ़र्द बीमार पड़ जाता है, मसलन खाना पीना, ऑक्सीजन में कमी वगैरह। ठीक है, इसमें तमाम उज़वियाती मुहर्रकात शामिल हैं। इन मुहर्रकात की तस्कीन के बाद जब इन ड्राइव्स की मोटिवेशन की तस्कीन हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, जी मोटिव्स पैदा होते हैं जिसको ग्रोथ मोटिव्स कहा जाता है। इनका मकसद ज़िंदगी को भरपूर बनाना, नशोनुमा के अमल को फ़रोग देना और फ़र्द की ज़ात को खुशगवार बनाना होता है। ये क्या है, ग्रोथ मोटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके बुक के पेजेस हैं, जो पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो अब आप इसमें नोट डाउन कर लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपका दो टॉपिक एक रहता है। ठीक है, दो टॉपिक आई थिंक 2 ही रह गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका भी ये चैप्टर मोटिवेशन का जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप इसको लर्न कर लें, जो लेक्चर्स के पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते उसको आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।